सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आज सुबह की बेला में परमेश्वर से कुछ हम लोग बातें करेंगे जो प्रियों हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। तो आज के वचन में हम चलेंगे, पढ़ेंगे भजन संहिता 51 का 17 पद में लिखा है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आमीन। प्रिय साथियों, दाऊद जो इस वचन के बारे में बता रहा है, समझा रहा है, और दाऊद हमारे जीवन को, प्रिय साथियों, दाऊद इस वचन के द्वारा ये हमको समझा रहा है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। प्रियों, दाऊद ने अपने जीवन में ये बातें जो है सीखा, जाना, तब ये बातें हमें समझा रहा है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। प्रियों, अगर हम भजन संहिता 34 का 18 में पढ़ते हैं कि कहता है कि यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है। प्रियों, परमेश्वर टूटे मन वालों के निकट रहता है, जो मन से सचमुच टूट गए हैं, टूटे हुए हैं। क्योंकि पिता परमेश्वर जो हमारा सृजनहार है, वह चाहता है कि ऐसे व्यक्ति पर मैं दृष्टि करूंगा जो टूटे मन से, टूटने का मतलब दीन और दीन हो, दीन बने। क्योंकि परमेश्वर टूटे मन के व्यक्ति से प्रसन्न रहता है। प्रियो, टूटे मन से व्यक्ति के साथ परमेश्वर प्रसन्न रहता है। और ये टूटा मन जो है, ये होम बलि से भी बढ़कर है, होम बलि से भी बढ़कर है। टूटे मन का मतलब होता है प्रियों, अगर हम बात को समझते नहीं हैं, वचन जो है हमको जीवन को दृढ़ करता है, और ये वचन को हमारे अंदर समझ होना चाहिए कि टूटे मन का मतलब होता है प्रियों पश्चातापी हृदय, पश्चातापी मन। तो पश्चातापी का मतलब कि पश्चाताप करें, अपने पापों को एहसास करें। आपका पापी जीवन जो था उसको एहसास करें कि मैंने पाप किया है। जब तक पश्चाताप नहीं करेंगे, यही सबसे बड़ा मूल बात होता है कि टूटा मन हमारे जीवन को बचा लेता है परमेश्वर। हम शोकित होकर के परमेश्वर से
प्रार्थना करें पश्चाताप करके। जब हम प्रार्थना करेंगे प्रियो, तो परमेश्वर हमारे समीप रहता है और वह हमें तुच्छ नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर जो है टूटे हुए और पीसे हुए के मन को तुच्छ नहीं जानता है। अपने पापों को अंगीकार कर ले, पापों को मान करके और प्रभु से प्रार्थना करें। योएल 2:13 में बताता है कि अपने वस्त्र नहीं, अपना मन ही फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। परमेश्वर की ओर जब हम फिरेंगे प्रियो, तब परमेश्वर हमें बचा लेता है। हमें जो दुख से परेशानी से हम रहते हैं, परमेश्वर बचा लेता है। प्रियो, जब राजा हिजकिय्याह बीमार पड़ा था तो उसने क्या किया? वो पश्चातापी हृदय से, पश्चातापी मन से, टूटे मन से प्रियो आंसू बहा बहा करके राजा हिजकिय्याह को जब सुना गया कि तू मरने पर है, मर जाएगा, तो उसने दीवार की ओर मुंह करके और पश्चातापी हृदय से, पश्चातापी मन से प्रियो आंसू बहा करके परमेश्वर को पुकारा। तब परमेश्वर ने उसकी सुनी। प्रियो, उसके परमेश्वर ने सुन लिया और उसी समय उसको चंगा किया प्रियो, और उसकी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दिया, 15 वर्ष और बढ़ा दिया, क्योंकि परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहकर उसकी सहायता करता है। परमेश्वर ने उसको 15 वर्ष और आयु को बढ़ा दिया। प्रियो, बाइबल हमें जीवन को सुधारता है। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ गए हैं, परमेश्वर से हमारा लगाव हो गया है, तो परमेश्वर के पास जब आए तो टूटे मन से, जब परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, अपने हृदय में जो पाप हम करते थे वो पापों को परमेश्वर के सामने मान लें कि प्रभु मैंने पाप किया है, क्योंकि वह टूटे मन वालों को चंगा करता है और उनके घावों को मरहम पट्टी करता है। प्रिय साथियों, परमेश्वर हमें चंगा करता है। यदि आप में से कोई बीमार है, पीड़ा में है, या डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, इलाज करते करते थक चुके हैं, आप पिस चुके हैं, तो आप केवल परमेश्वर के पास सोना चांदी रुपया पैसा लेकर प्रियो नहीं जाना है। केवल परमेश्वर ये चाहता है कि तू टूटे मन से, टूटे हृदय से अपने पापों को मान ले। प्रियो, वो टूटे मन से पश्चाताप कर लें अपने हृदय को और मान लें, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, वही आपको उस सामर्थी और छिदे हुए हाथों को छूकर चंगाई प्रदान करेगा। प्रियो, वही हमें चंगा करेगा। इसलिए आप परमेश्वर पर भरोसा रखें,
परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, आपको अच्छा देखना चाहता है, आपको कुशल देखना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है प्रियो। और हमें जीवन में प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानना है। प्रियो, प्रार्थना हमारी परमेश्वर क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि जीवन में पश्चातापी हृदय से, पश्चातापी मन से हम प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए हमारे दुख बीमारियां जस का तस पड़ा रहता है। लेकिन प्रियो, हम जब मन में पाप लिए हुए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें कुछ मिलता नहीं, उत्तर नहीं मिलता है। जब तक आप टूटे मन से परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा दीन है और परमेश्वर हमारा दीन बनाना चाहता है। जब दीन नहीं बनेंगे तब तक हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। दाऊद कहता है कि यदि मैं अपने मन में अधर्म को सजाए रखता हूं तो प्रभु मेरा नहीं सुनता है। अपने मन में जो पाप हैं उसको सजाए रहेंगे। कहता है कि सजाए जब तक रहेंगे, यानी प्रभु के सामने हम नहीं कहेंगे कि प्रभु मैंने पाप किया है, तो परमेश्वर हमारा पापों को क्षमा नहीं करता है। क्योंकि मन के अंदर हमारे क्या है? पाप है। अधर्म का जो गांठ हमारे अंदर पड़ा है वो टूटता नहीं है। लेकिन प्रियो, जिस दिन आप सच्चे मन से प्रभु यीशु के सामने टूटे मन से, टूटे हृदय से परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे प्रियो, तो जो काम डॉक्टर नहीं कर पाया था वो यीशु मसीह करता है प्रियो। क्योंकि जब हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तब हम परमेश्वर के पास आते हैं और कहते हैं कि जो करेगा सो परमेश्वर करेगा, प्रभु करेगा, भगवान करेगा। सभी लोग कहते हैं, क्योंकि अब दूसरा चारा नहीं रहता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है डॉक्टरों का डॉक्टर, महाडॉक्टर है। जब हम टूटे मन से परमेश्वर के पास आएंगे और ये कहेंगे कि प्रभु मैंने पाप किया है, अब से मैं पाप नहीं करूँगा, मैं यानी अपने पापों को मान करके और उसको कहें कि अब हम नहीं करूँगा, ये चाहता है परमेश्वर। अंगीकार करना चाहता है कि तुम अंगीकार कर लो कि मैं पाप नहीं करूँगा। तब परमेश्वर प्रियो हमें जीवन देता है, आपको जीवन देता है, जीवन को बदल देता है, जीवन को नाश होने से बचा लेता है प्रियो। वो प्यार करता है। हम संसार में दवा कराते कराते, इलाज कराते कराते थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब तक प्रभु न चाहे तो मनुष्य चंगा नहीं हो सकता है। परमेश्वर ही करता है। लेकिन इस संसार में हम लोग हैं, हम जो प्रभु के बच्चे हो गए हैं, प्रभु की प्रजा हैं, यीशु मसीह हमारा राजा है, तो प्रियो जैसा हमारा राजा है वैसा अपने पुत्र को भी बनाना चाहता है, हमें वैसा ही रखना चाहता है। तो परमेश्वर के सामने टूटे मन से, पश्चातापे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर हर बीमारी से परमेश्वर चंगाई देगा। आमीन। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बहुत आशीष प्रदान करे। प्रिय साथियों, जितने लोग प्रभु का वचन सुने हैं, हर एक लोग पश्चाताप करके
प्रभु के सामने घुटना टेकें और उसके बात को माने, उसके वचन के अनुसार चलने का प्रयत्न करें, सच्चाई के मार्ग पर चलें। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के दिन में। धन्यवाद 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 हे सेनाओं के यहोवा, हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के उद्धारकर्ता परमेश्वर। तो है सचमुच प्रभु, तो प्यार करता है पिता, और जो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, टूटे मन से दीन होकर के प्रार्थना करता है और अपने पापों को मान लेता है, उसको तुरंत तू चंगा करता है। खुदा, मैं जानता हूँ प्रभु, मेरे साथ ऐसा हुआ है, आपने किया है, वो सामर्थ भरा है, वो चंगा किया है। तो हे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हर एक भाई बहन प्रभु इस तेरे वचन को सुने और मन, टूटे मन से, पश्चातापी मन से, पश्चातापी हृदय से प्रभु तुझको ग्रहण करे खुदा, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि अगर तू मुझ में बना रहा तो मैं तुझे बना रहूँगा। तेरा वचन कहता है कि मैं टूटे मन वालों के पास समीप रहता हूँ। तो हे पिता परमेश्वर, जो टूटे मन से सचमुच प्रभु आपके पास आता है और प्रार्थना करता है खुदा, तेरे चरणों में आता है खुदा, तो हे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि उस प्रिय भाई बहनों को प्रभु तू पूर्ण से प्रभु चंगा करे। ओ प्रभु, हर एक लोग प्रभु तेरे वचन को सुनकर प्रभु आशीष को पाने पाए, तेरी महिमा करने पाए खुदा। हम चाहते हैं कि हर एक का जीवन बदलने पाए, ताकि हर एक के जीवन से तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा होने पाए पिता। हर एक के जीवन को प्रभु जी अपने लहू से धो करके शुद्ध पाक और पवित्र करे पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन के, उनके परिवार के जो वचन सुनते हैं, उनके परिवार को भी चाहते हैं प्रभु तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। आशीषित करना, फलवंती करना, ताकि हर एक के जीवन से तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा होने पाए। आदर, महिमा और गौरव और जलाल सिर्फ आपको देते हैं प्रभु। तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। यीशु के नाम में उद्धार है पिता। यीशु के नाम से सब कुछ हम मांगते हैं प्रभु मिलता है, क्योंकि तूने कहा कि यीशु के नाम से जो कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदा, हम चाहते हैं जितने भाई बहन प्रभु तेरे नाम से आते हैं, हर को चंगाई देना। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें। आमीन। धन्यवाद।